students, this is Kanika. Welcome to my channel PrepBiology. So today in this video we are going to discuss all the important abbreviations from your class 12th biology NCERT book, which will be very beneficial for your 2025 board exams. Okay, so बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक में एब्रीविएशंस हैं, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये जो एब्रीविएशंस है सारी की सारी हम वन शॉट एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो है आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो चैप्टर नंबर 1 से बेटा सबसे पहला जो आ जाता है पीएमसी पोलन मदर सेल, इसकी एब्रीविएशन है एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल। पीईसी की फुल फॉर्म आ जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड पीईएन है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में जितने भी बेटा हॉर्मोन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस की जो एक वीडियो मैंने इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी है। इनके फंक्शंस एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में 3 to 5 मार्क्स से ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो जितने भी हॉर्मोन्स हैं लाइक GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। सो these all are the abbreviations from your chapter number 2। चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी ज़्यादा एब्रीविएशंस है और चैप्टर नंबर 3 में जितने भी आपका कॉन्ट्रासेप्शंस है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, चाहे वो टॉपिक आ जाता है ART, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। उनमें से लाइक RCH दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, CUT और CU7 that is copper T and copper 7, MTP that is medical termination of pregnancy, STIs and जो STDs हैं उनका मतलब सेम है, that is sexually transmitted infections, और STD that is sexually transmitted diseases, ART that is assisted reproductive technologies, ET का मतलब है embryo transfer, ZIFT का मतलब है Z दैट इज zygote intrafallopian transfer, G से जो GIFT का फुल फॉर्म आ जाता है दैट इज gamete intrafallopian transfer, IUTs दैट इज intrauterine transfer, ICSI दैट इज intracytoplasmic sperm injection, IUIs और IAI दैट इज इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये सारी की सारी जो आपकी फुल फॉर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा नेक्स्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 में एज सच आपको कोई एब्रीविएशन नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में देखिए DNA दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, NHC दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, mRNA मैसेंजर RNA, tRNA ट्रांसफर RNA एंड rRNA दैट इज राइबोसोमल RNA। HNRNA की फुल फॉर्म आ जाते हैं हिट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, HGP that is Human Genome Project, EST that is Expressed Sequence Tags, BAC Bacterial Artificial Chromosomes, YAC that is Yeast Artificial Chromosomes, and SNP that is Single Nucleotide Polymorphism. These all are the abbreviations from your chapter number 5। चैप्टर नंबर 6 में भी आपकी एब्रीविएशन नहीं है, कोई फुल फॉर्म नहीं है। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में दैट इज WBC's white blood cells, PMNL that is polymorphonuclear leukocytes, CMI that is cell mediated immunity, MALT MALT that is mucosa associated lymphoid tissues, AIDS acquired immunodeficiency syndrome, HIV human immunodeficiency virus, ELISA के भी फुल फॉर्म आ जाते हैं दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट assay, NACOP that is National AIDS Control Organization, NGO non-governmental organization, CT that is computed tomography, MRI that is magnetic resonance imaging. So these all are the abbreviations from your chapter number 7.
चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, LAB दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, STP दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, BOD दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, IARI that is Indian Agriculture Research Institute, KVIC that is Khadi and Village Industries Commission, BT that is Bacillus thuringiensis. बेटा ये जो जितनी भी आपके एब्रीविएशंस हैं, ये आपको क्यों आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में लिखा होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बीओडी, और आपको बीओडी का मतलब नहीं पता, तो आप उसके बारे में लिखोगे कैसे। तो ये सारी की सारी एब्रीविएशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसटीपी पे भी क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में ऐसे नहीं लिखा होता कि एक्सप्लेन और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, लिखा होता है कि एसटीपी क्या है। तो एसटीपी क्या, अगर आपको एब्रीविएशंस फुल फॉर्म ही नहीं पता तो उसके बारे में आप लिखोगे कैसे। दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, दैट इज EFB दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 9 में आपके एब्रीविएशन नहीं है, ओके। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 10 में GMO दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, RNAi दैट इज RNA इंटरफेरेंस, ADA that is adenosine deaminase and PKU phenyl ketonuria, ओके। चैप्टर नंबर 11 से आपके एब्रीविएशन नहीं है। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में GPP, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रोडक्टिविटी के टाइप्स में क्वेश्चन आते हैं। GPP दैट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, PAR का फुल फॉर्म आता है बेटा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, IUCN that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, GFC और DFC से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। GFC का मतलब है ग्रेजिंग फूड चेन, these are the types of the food chains and detritus food chain, okay। So these all are the important abbreviations from your chapter number 1 to chapter number 13। जितनी भी NCERT में एब्रीविएशंस है, फुल फॉर्म्स है, इस वीडियो में मैंने सारा ही उसको कवर करा है। दिस इज द वन शॉट वीडियो, ओके। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर योर coming board exams revision, okay। So this is all about today's video. If you like this video, like, share and subscribe my channel that is PrepBiology. Follow for more. Thank you.